युवाओं को भरोसा है तेजस्वी जी पर। तो बीमा भारती बोली कि गुंडा राज है, जो जेडीयू की विधायक है, अपराधियों के हाथ में सत्ता चला गया है। ये तो थेथर पार्टी है, भाजपा वाली, भाजपा की जो पार्टी है, थेथरलॉजी के मास्टर है। उसमें लालू जी जनता के बीच में जाते थे, जनता जो कहती थी, जनता मालिक है। जब जेडीयू की सरकार थी तो अखबार में खबर छपी थी कि मनरेगा में मुर्दा भी काम कर रहे हैं। उनको लंबा राजनीति करना, झूठ नहीं बोलते हैं। सब कह रहे थे कि ये पॉकेटमरवा सरकार है। जनता जो है, गरीब जनता लोग कमाता, मजदूरी करता, लाता, इस पॉकेट में ऊपर से पैसा आता और नीचे से कैंची से जैसे पॉकेट मार लेता उससे सब। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा के दौरान 20 फरवरी को मुजफ्फरपुर पहुंचेंगे। बता दें कि सकरी सरिया चौक के समीप एक मैदान में सभा का आयोजन किया गया है, जहां तेजस्वी यादव जो है राजद के नेता है, वो अपने 17 किए गए महागठबंधन सरकार के कार्यकाल को गिनाने के लिए आ रहे हैं। इसी के साथ हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के प्रदेश महासचिव जयशंकर यादव है कि इस कार्य को गिनवाने के लिए और सरकार गिरने के बाद वह अब बिहार दौरे पर है। बिहार दौरे पर 29 फरवरी तक यह कार्यक्रम है, जो 20 फरवरी से शुरुआत होगी और पहला कार्यक्रम मुजफ्फरपुर जिला होते हुए सीतामढ़ी और शिवहर में होगा। जयशंकर जी, सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार जाने के बाद बिहार दौरे पर तेजस्वी यादव आ रहे हैं, क्या उद्देश्य क्या है इस यात्रा का? देखिए, बीच में सरकार में थे तो रोजगार बांट रहे थे, अभी सरकार से बाहर हुए हैं, जनता के बीच में आ रहे हैं, जनता ही मालिक है। वो जो 17 साल में बीजेपी अलायंस की जो जेडीयू की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार, जो काम नहीं किया, उस काम को तेजस्वी जी ने 17 महीने में किया। तो जनता के बीच तो जाएंगे ही, बताएंगे ही ना कि हमने क्या किया। हमने वादा किया था 2020 में कि हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, लेकिन उस समय छल कपट करके शासन प्रशासन और सरकार अपने सत्ता का दुरुपयोग करके छल बल कल से हराने का काम किया, जो कुछ आंकड़े के कारण मुख्यमंत्री नहीं बन सके। लेकिन बीच में जब मौका मिला इनको सरकार में जाने का, तो उस वादा को पूरा करने की दिशा में इन्होंने काम करना शुरू किया। और 17 महीना में जो मौका मिला तो 5 लाख से ऊपर के लोगों को रोजगार इन्होंने दिया और दिलवाया एक थके हुए मुख्यमंत्री से। ये ठेकी बोलते हैं कि मैंने दौड़ाया इनको और मैंने काम कराया। तो अब जनता के बीच जा रहे, जनता मालिक है तो जनता के बीच तो जाना ही चाहिए, जनता से भेंट घाट करना ही चाहिए, तो अच्छी बात है। क्या लग रहा है जो नौकरी दी गई है, जो नौकरियां वितरण की गई है आपके महागठबंधन सरकार में, क्या लग रहा है उसका प्रभाव आने वाले चुनाव में दिखेगा पार्टी के प्रति? बिल्कुल दिखेगा। युवाओं में बहुत उत्साह है तेजस्वी जी के प्रति और युवाओं को भरोसा है तेजस्वी जी पर। पूरे बिहार के जो युवा हैं तेजस्वी जी पर भरोसा करते हैं। विश्वास बड़ी चीज है और तेजस्वी जी उसी मिशन को लेकर के उन्होंने काम किया। विधानसभा में भरे सदन में उन्होंने कहा कि माननीय विजय चौधरी जी, आप यहाँ बैठे हुए हैं। जब मैंने उप मुख्यमंत्री का शपथ लिया और माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब मैंने काम शुरू किया, तो मैंने कहा था कि मेरा वादा है 10 करोड़ लोगों को रोजगार का। तो उन्होंने वादा किया था कि ठीक है, इस दिशा में काम होगा। लेकिन जब वित्त सचिव एस सिद्धार्थ को भेजे मेरे पास, तो उन्होंने कहा कि पैसा कहाँ से आएगा, कैसे होगा। उस काम को इन्होंने कराने का काम किया। तो ये साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। अधिकारी बरकरार रहते क्या? सचिव थे वो। ये नेता हैं, इनके पास अनुभव है। पदाधिकारी जो कहेगा सो करेंगे। लालू जी करते थे क्या? लालू जी जनता के बीच में जाते थे, जनता जो कहती थी, जनता मालिक है। जनता से जो वादा करते थे, गरीब जो कहता था वो करते थे। उसी तरह से तेजस्वी जी अभी जनता के बीच जा रहे हैं, जन संवाद करेंगे। जन विश्वास यात्रा है, जनता को तेजस्वी जी पर विश्वास है, इसलिए जन विश्वास यात्रा इसका नाम दिया गया है। जनता से मिलेंगे, वार्तालाप करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे और जो संदेश बिहार की जनता देगी उस दिशा में फिर आगे का काम होगा। जनता का सुनते थे सरकार के दौरान तेजस्वी यादव, या फिर पदाधिकारी का सुनते थे? किनका? नहीं, नीतीश कुमार जी के बारे में सब लोग जानता है कि वो पदाधिकारी की बात को सुनते हैं। वो तो ब्यूरोक्रेट जो कहता है वही करते, अफसर राज है उनके टाइम में। और तेजस्वी जी लालू जी के, कर्पूरी जी के रास्ते पर चल रहे हैं, जो ये जनता की बात करते, कार्यकर्ता की बात करते। इनमें ये क्षमता भी है। और इतने दिनों 17 महीने के सरकार में किनका सुनते? नहीं, कार्यकर्ता की सुनते थे, नहीं कार्यकर्ता नहीं, जो वादा किए थे जनता के बीच में उस पर काम करने में लगे हुए थे।
पदाधिकारी क्या बरगला रहे थे? पदाधिकारी बरगला रहे थे कि जब फंड नहीं है तो पैसा कहाँ से आएगा। तो कहे कि कहाँ से आ गया, हमने कराया ना। वो कराए, डंके की चोट पर विधानसभा में सदन में खड़ा होकर के अभी बोले हैं। तो जनता को विश्वास है तेजस्वी जी पर, और तेजस्वी जी को भी भरोसा है जनता पर। बिहार की जनता युवा नेतृत्व को एक बार मौका देना चाहती है, और इसी विश्वास के साथ वो बिहार में निकले हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि पारू में बीच चौराहे पर 2 यादवों की पिता और पुत्र को छल्ली कर दिया गया। अब इस हत्या को कैसे देखते हैं? यादवों की टारगेट की जा रही है या फिर अपराध चरम सीमा पर है? देखिए, ये तो जब से आरजेडी को छोड़ करके तेजस्वी जी जो बीजेपी के साथ गए हैं, तब से अपराध तो चरम पर है। प्रतिदिन देखिए, यहाँ पिता पुत्र दोनों को इस तरीके से हत्या कर दिया गया। 2 यादव समुदाय के थे। उसके पहले उसी पारू के ग्यासपुर के जितेंद्र सिंह के पुत्र रोशन कुमार की भी हत्या हुई। उससे पहले यहीं पर बरुराज में पूर्व उप मुखिया, उसकी हत्या हो गई। ये तो मुजफ्फरपुर जिले की बात है। और इसके अलावा नवादा में देखिए, नालंदा में देखिए, पटना में देखिए, जमुई में देखिए, तमाम जगह पर आपके यूट्यूब चैनल पर तो न्यूज़ दिखाता है, आप लोग दिखाते हैं, लेकिन अखबार का पन्ना जिला का हो गया, उसमें नहीं आता है। प्रतिदिन घटना हो रहा है, यहाँ गैंग रेप हो रहा है, हत्या हो रहा है, लूट हो रहा है सरेआम। और कहते हैं कि मंगल राज है, ये मंगल राज है। और जिसको आप बोलते थे जंगल राज में क्राइम कंट्रोल में था, और इनका जो मंगल राज है इसमें ग्राफ बढ़ गया है। तो ये तो अपराधियों के हाथ में सत्ता चला गया है। ये तो बीमा भारती बोली कि गुंडा राज है, जो जेडीयू की विधायक है, ये गुंडा राज है, जेडीयू के विधायक का कहना है। तो ये लोग क्या बोलेंगे? ये तो थेथर पार्टी है, भाजपा वाली, भाजपा की जो पार्टी है, थेथरोलॉजी के मास्टर है, उसमें पीएचडी प्राप्त किया हुआ है। इसके प्रवक्ता से खाली आए बाएं बोलेगा, गलत डाटा देता है, जनता को बरगलाता है, भ्रमित करता, गलत बात रखता है जनता के बीच में, और अपने गिरेबान में नहीं झांकता। ये जो अभी जांच बैठाए हैं तेजस्वी जी के विभाग में, तो हम कहना चाहते हैं कि इससे पहले जब जेडीयू की सरकार थी तो अखबार में खबर छपी थी कि मनरेगा में मुर्दा भी काम कर रहे हैं। तो पहले वो अपना पिछले टाइम के इसका ना जांच करावे कि कितना घोटाला हुआ है। सृजन घोटाला को देखिए, उसका जांच में इन लोग का गला फंसने वाला है। तने तेजस्वी जी को छोड़ करके और नीतीश जी जो है डर के मारे चले गए हैं, ईडी सीबीआई के डर से बीजेपी के साथ। फिर तेजस्वी यादव को मौका मिलेगा तो नौकरी जो वितरण हो रहा था वो जारी रहेगा या बंटने का सिलसिला? देखिए, कोई काम जो है सो एकाएक अचानक नहीं होता है। तो ये जो 17 महीना में जो बीज बोए हैं, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि जो प्रक्रियाधीन है रोजगार देने का काम, उसको ये पूरा करे तो बहुत हद तक अभी युवाओं को और रोजगार मिलेगा। जनता के बीच में जाके तेजस्वी जी बताएंगे कि हमने वादा किया था, 5 लाख से ऊपर को नौकरी मिला, और काम कोई पूरा करे, नहीं तो इनको कान पकड़ के गद्दी से हटा दीजिए। तेजस्वी यादव को मौका मिलता है तो फिर देंगे। वो 10 करोड़ कहे हुए 20 करोड़ देंगे। वो उनमें क्षमता है, उनमें ऊर्जा है, युवा है, उनको लंबा राजनीति करना है, झूठ नहीं बोलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, जो बाकी बीजेपी के लोग जैसे झूठ सांच बोल करके वोट लेके चला जाता है, जैसे केंद्र में अभी नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये बोल दिया कि 2 करोड़ को प्रति वर्ष हम नौकरी देंगे, 15 लाख आपके खाते में आएंगे। एक वो है आसाराम, आई है झांसाराम, मार दिया झांसा। आसाराम के हालत देख रहे हैं ना, ये झांसाराम के भी वही हालत होने वाला है, वही होगा। ये झूठ बोलने वाला है, तो ये सब झूठा पार्टी है। ये स्मृति ईरानी माथा पर गैस के सिलेंडर लेकर के पार्लियामेंट में जाती थी और कहती थी कि महंगाई चरम पर है, रसोई गैस का दाम बढ़ गया। अभी डीजल पेट्रोल रसोई गैस का दाम देख लीजिए, आसमान छू गया। कहाँ 65 रुपये था पेट्रोल, अभी 100 पार है। अभी चुनाव है, इसलिए चुनाव के बाद देखिए हमने देखा है कि देश पर जो है सो खतरनाक रूप ले लिया है। जो देश पर कर्ज है, ये तो प्रति व्यक्ति पर जो कर्जा है सो बढ़ गया। स्विस बैंक में इनका काला धन दुगुना हो गया। अभी चुनाव के बाद सब चीज का दाम बढ़ेगा। अगर जनता सचेत नहीं हुई तो ये बीजेपी वाले खून चूस लेंगे बिहार की और नहीं देश की जनता को खून चूस लेंगे। तेजस्वी यादव की सभा में क्या लगता है, लोगों का समर्थन मिल पाएगा? हाँ, बिल्कुल समर्थन मिलेगा। लोगों को
कह रहे थे कि ये पॉकेट मरवा सरकार है। जनता जो है, गरीब जनता लोग कमाता, मजदूरी करता, लाता, इस पॉकेट में ऊपर से पैसा आता और नीचे से कैंची से जैसे पॉकेट मार लेता, उससे सर से निकल जाता, इतनी महंगाई है। तो तेजस्वी जी की सभा ऐतिहासिक सभा होगी, काफ़ी भीड़ होगी, लोगों में उत्साह है, खास करके युवाओं में उत्साह है। हम लोग भी लगे हुए हैं, सभी लोगों को फ़ोन से अपने अपने जो हम लोग के नज़दीकी हैं तमाम लोगों को हम लोग खबर कर रहे हैं कि उस सभा में चलना है। दल बल के साथ हम लोग भी शामिल होंगे, सभी लोग शामिल होंगे और कार्यक्रम सफल होगा। पूरे बिहार की जनता तेजस्वी जी से यही उम्मीद कर रही थी कि वो हमारे बीच में आए और एक कार्यक्रम बन गया और जनता के बीच में जा रहे हैं। ये हमारे पार्टी कि इसको इससे सफलता मिलेगा और जनता का विश्वास तेजस्वी जी पर और बढ़ेगा। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे राजद के वरिष्ठ नेता है जयशंकर यादव, प्रदेश में महासचिव है राजद के। और आखिर किस तरह से जो जन विश्वास यात्रा पर तेजस्वी यादव 20 फरवरी से बिहार के दौरे पर निकलेंगे। सबसे पहला कार्यक्रम बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में होना है। सकरी सरैया जो कुढ़नी प्रखंड अंतर्गत आता है, वहां ही मैदान में होगा। देखना होगा कि उन्हें बिहार के जनता का समर्थन, यानी कि मुजफ्फरपुर जिले के जनता का समर्थन कितना मिल पाता है, उनके सभा में सुनने के लिए उन्हें कितना लोग आते हैं। देखते रहे खबर मुजफ्फरपुर, आगे भी इस तरह की खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर।